मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ और संस्कृत में है तुमन प्रत्यय। तो देखते हैं तुमन प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग होता है। मित्रों, तुमन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ जोड़ देने पर तुमनंत पदों का अर्थ निकल आता है। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, इसमें तुमन जोड़ने से बनेगा पठतुम, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। तुमन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति, अर्थात बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है, अतः निमित्तार्थ क्रिया पठ में तुमन प्रत्यय लगाकर पठतुम बना। बालक की गमन क्रिया पढ़ने के निमित्त हो रही है। तो देखते हैं तुमन प्रत्यय से किस प्रकार से शब्द बनता है। पहला उदाहरण है, भू धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भवतुम, और इसका अर्थ है होने के लिए। इसी प्रकार पा प्लस तुमन बराबर पातुम, जिसका अर्थ है पीने के लिए। ये ना शब्द जो तुमन का ना है वो हटा दिया जाता है और माँ को हलंत कर दिया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं इसको, गम प्लस तुमन शब्द बनता है गंतुम, जिसका अर्थ है जाने के लिए। इसी प्रकार स्था प्लस तुमन स्थातुम शब्द बनता है बैठने, जिसका अर्थ है बैठने के लिए। इसी प्रकार दृश प्लस तुमन बराबर द्रष्टुम, जिसका अर्थ है देखने के लिए। इसी प्रकार दा प्लस तुमन बराबर दातुम, जिसका अर्थ है देने के लिए। अगला उदाहरण है, लभ प्लस तुमन बराबर लब्धुम, जिसका अर्थ है पाने के लिए। और अगला उदाहरण है, ज्ञा प्लस तुमन बराबर ज्ञातुम, जिसका अर्थ है जानने के लिए। और हन प्लस तुमन बराबर हंतुम, जिसका अर्थ है मारने के लिए। अर्थात इसमें जो शब्द बनेगा उसमें के लिए अर्थ जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से मित्रों अन्य शब्द बनाएं और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना सीखें और अनुवाद में भी इसका उपयोग करें। अगला प्रत्यय है यत प्रत्यय। देखते हैं यत प्रत्यय किस प्रकार से प्रयुक्त होता है। अचो यत, यह इस सूत्र से बनता है। यत प्रत्यय का विधान किया गया है, अर्थात अच स्वर जिन धातुओं के अंत में होते हैं उन्हें यत प्रत्यय वहाँ पर होता है। इसका अर्थ है चाहिए या योग्य। इन अर्थों को बताने के लिए यत प्रत्यय का ता हलन्त्यंतम सूत्र की इति संज्ञा होकर के लोप होने से यह प्रत्यय, यह शब्द शेष बचता है। यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाता है। जैसे ची प्लस यत, तो ची में जो छोटी ई की मात्रा है इसका गुण होने पर ई को ए में बदल देंगे और यह बन जाएगा चेयम, जिसका अर्थ है चयन करने योग्य। ध्यान दें, यह शब्द संज्ञा शब्द है जिसको कि नपुंसकलिंग में पुल्लिंग में
और स्त्रीलिंग में बदला जा सकेगा। इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। तो देखते हैं, ची प्लस यत बराबर चेयम, यह नपुंसकलिंग का रूप है जिसका अर्थ है चयन करने योग्य। और चेयः अर्थात विसर्ग वाला शब्द है, ये पुल्लिंग में बनेगा। और चेया इसमें आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग में बनेगा। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनाएंगे। पा प्लस यत बराबर पेयम, जिसका अर्थ है पीने के योग्य, पुल्लिंग में पेयः और स्त्रीलिंग में पेया शब्द बनेगा। इसी प्रकार नी प्लस यत बराबर नेयम, जिसका अर्थ है ले जाने योग्य या ले जाना चाहिए, जिसका पुल्लिंग में शब्द बनेगा नेयः और स्त्रीलिंग में नेया। अगला शब्द देखते हैं, जी प्लस यत बराबर जेयम, जीतने योग्य, पुल्लिंग में बनेगा जेयः और स्त्रीलिंग में जेया। अगला शब्द है श्रु प्लस यत बराबर श्रव्यम, जिसका अर्थ है सुनने योग्य, पुल्लिंग में बनेगा श्रव्यः और स्त्रीलिंग में श्रव्या। इसी प्रकार दा प्लस यत से देयम, देयः देया। और गय प्लस यत बराबर गेयम, गेयः गेया। और भू प्लस यत बराबर भव्यम, जिसका अर्थ है होने योग्य, और पुल्लिंग में शब्द बनेगा भव्या और स्त्रीलिंग में भव्या। इसी प्रकार भी प्लस यत बराबर भेयम, जिसका अर्थ है डरने योग्य, भेयः और भेया। अगला शब्द है लभ प्लस यत बराबर लभ्यम, जिसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य, और पुल्लिंग में शब्द बनेगा लभ्याः और स्त्रीलिंग में लभ्या। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी आप बनाएं और इस प्रत्यय शब्दों का बार बार अभ्यास करें। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।